वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। एनटीपीसी रीजनिंग का आज सेट 10 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है, यदि W का अर्थ प्लस होता है, D का अर्थ गुना होता है, H का अर्थ भागा होता है तो U का अर्थ माइनस होता है, तो ये पूरे समीकरण का मान कितना होगा। इस समीकरण का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका जो अर्थ होता है वो लिख देंगे 2 और W का अर्थ होता है प्लस 4 और H का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, H का अर्थ भागा 3 और D का अर्थ गुना 7 और H का जो अर्थ होता है वो भाग 4, U का अर्थ होता है माइनस 9 और H का जो अर्थ होता है वो H का अर्थ भाग 4, फिर D का अर्थ होता है गुना 4 और H का अर्थ होता है भाग, यानी 4 भाग 5। तो हम लिख ली। उसके बाद अब आते हैं 2 प्लस ये भाग को अगर हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टा में चला जाएगा, गुने 7 बटा 4, यानी 7 के बाद यहाँ पे H था ना, ठीक है, 7 बटा 4 और फिर माइनस 9 बटा 4 गुने 4 बटा 5, ये 9 भागा 4 को 9 बटा 4, फिर गुने 4 भागा 5 को 4 बटा 5 कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचा, 2 प्लस 7 बटा 3 माइनस 9 बटा 5, तो यानी 15 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 दूना 30 ये हो जाएगा और 7 पंचे 35 ये हो जाएगा, 3 से 5 बार में लगेगा, 5 से 3 बार में लगेगा तो 9 तिया 27 ये हो जाएगा। तो 27 में 5 गया 8, यानी 38 बटा 15, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना लिख के सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ रहता नहीं है, बस एक एक नियम से बना लेना है। अब नेक्स्ट आते हैं, कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय और कॉफ़ी और दोनों ने गर्म पिया नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो टोटल परसेंट निकालना पड़ेगा, यानी टोटल कितना लोग हैं वो निकालना पड़ेगा। तो 30 यहाँ पे 20 50 10 60 20 80 10 90 20 110 और 30 140 10 150 10 160 160 यहाँ पे 5 और 1 2 3 20 यहाँ पे 160 और 20 180, यानी टोटल कितना लोग हैं, 180 लोग हैं। अब आते हैं यहाँ पे बोला जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो केवल चाय में आपके पास 5 आ रहा है और कॉफ़ी में 10 आ रहा है। तो टोटल 15 ऐसा है जो केवल चाय और कॉफ़ी आते हैं, गरम में नहीं आ रहा है, गरम का भाग ये है, इस गरम में नहीं आ रहा है, केवल 5 और 10 15 हो गया, यानी 180 में 15 ऐसा व्यक्ति है जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। तो 15 बटा 180 गुने 100 परसेंटेज आ जाएगा। तो 5 20 से काट देते, 20 से ये 20 से 5 बार में और ये 20 से 9 बार में, यानी 75 बटा 9, यानी 9 8 72, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 8 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। परसेंटेज निकालना था तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ा, टोटल निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ा, जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, गरम नहीं, यानी ये गरम में नहीं आना चाहिए, गरम पे में नहीं आना चाहिए, केवल चाय और कॉफ़ी। तो केवल चाय और कॉफ़ी में कितना है, 10 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा गर्म और ठंडा पीते हैं उन लोगों की कुल संख्या कितना है। यानी चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा, चाय कॉफ़ी और दूध नहीं लेना है, चाय को नहीं लेना है, कॉफ़ी को नहीं लेना है और दूध को नहीं लेना है, और दूध के अलावा गर्म व ठंडा, गर्म कितना है 20 यहाँ पे होगा, जो चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा है, और 10 यहाँ पे है 30 और 5 यहाँ पे है 35, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 35 ऐसा व्यक्ति है जो चाय कॉफ़ी दूध के अलावा गरम ठंडा पीता है, गरम पे या ठंडा, यानी 20 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ये 3 ऐसा है जो चाय कॉफ़ी और दूध में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर 35 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, वे लोग जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म पे पीते हैं उनका अनुपात कितना होगा। तो दूध में कितना है
20, 10, 30, 10, 40, 5, 45। दूध में 45 है। अब पूछ रहा है उन लोगों के साथ जो गर्म पीता है, तो गर्म में कितना हो जाएगा? गर्म पदार्थ यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर जो भी होगा सब गर्म होगा। तो 20, 30, 50, 10, 60, 10, 70, 20, 90, 90 और 30, 120, 10, 130 और 20, 150, 5, 155। इन टोटल कितना आ गया? 155। अगर हम 5 से काटेंगे तो 9 बार में, और 5 से काटेंगे तो 31 बार में। इन उस दोनों का जो अनुपात होगा वो 9 अनुपात 31 हो जाएगा। यहाँ पे बोला जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ गर्म पे पीते हैं, तो दूध में आपका दूध वाला सबको जोड़ेंगे, ये दूध वाला सबको जोड़ेंगे तो 20, 10, 10, 5 तो 45 आ जाएगा। उसके बाद गर्म वाला को जोड़ेंगे तो गर्म वाला में ये सब आ जाता है, नहीं ये सब आ जाएगा गर्म में। नेक्स्ट सवाल आते हैं। पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है, यानी पद्मा जो है इसके पिता, इसके कोई पिता होंगे, पिता के पुत्र यानी पिता का जो पुत्र होगा यानी पद्मा का भाई हो जाएगा, ये पद्मा का भाई। पिता के पुत्र की बहन यानी पद्मा के भाई का बहन जो होगा वो पद्मा का भी बहन होगा, या पद्मा खुद भी हो सकती है का बहन। अरविंद की माता है, तो अरविंद की माता है, इसका मतलब पद्मा का जो बहन है वो अरविंद की माता है। तो अरविंद से पद्मा किस प्रकार संबंधित है? तो अरविंद से पद्मा किस प्रकार संबंधित होगा? अंकल का संबंधित हो जाएगा, क्योंकि बहन का बेटा है तो अंकल हो जाएंगे। एक मिनट, अरविंद से पद्मा के पिता का, तो पद्मा का पिता अरविंद का कौन हो जाएगा? दादा हो जाएंगे। पद्मा का जब भतीजा हो जाएगा तो अब पद्मा का जो पिता होगा वो अरविंद का दादा हो जाएगा, तो जो इसका आंसर होगा वो दादा होगा। अरविंद से पद्मा के पिता का रिलेशन पूछ रहा है, पद्मा का नहीं, पद्मा के पिता का रिलेशन पूछ रहा है, तो दादा हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं। कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वो निश्चित ही काट लेते हैं, यानी मेढक में से जैसे ये कुछ वेन डायग्राम्स बना लेते हैं, ये मेढक हैं, इस मेढक में से कुछ जो है वो भौंकते हैं। जैसे ये मेढक मान लेते हैं और मेढक में से कुछ भौंकते हैं, और जो भौंकता है वो काटता भी है, जो भौंकता है वो निश्चित रूप से काट लेते हैं। ठीक है। कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते, यानी कुछ मेढक जो है वो सांप को पसंद नहीं करते हैं, तो कुछ पसंद करता भी है, इस तरह से भी हम सांप को बना सकते हैं। कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं तो कुछ करता भी होगा, और इस तरह से भी हम सांप को बना सकते हैं, यानी कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करता, यहाँ भी सांप को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं, कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं होगा। देखिए हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी का केस यहाँ पे हो रहा है, यानी पॉसिबिलिटी का केस जहाँ भी आए तो वो हमेशा नहीं 99% केस में सही होता है। तो कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। जब कुछ मेढक को सांप पसंद नहीं है, कुछ मेढक को सांप पसंद नहीं है, तो कोई भौंकने वाला मेढक भी हो सकता है जिसको सांप पसंद नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पहला जो निष्कर्ष होगा वो सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी का केस मैक्सिमम केस में सही हो जाता है। अब आते, कोई भी मेढक जो काट लेता है ज़रूरी नहीं कि वो भौंके, ज़रूरी नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी का केस है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी इसका जो निष्कर्ष होगा 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो पॉसिबिलिटी का केस आपको 99% केस में सही हो जाएगा। अब नीचे दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पे क्या आएगा? जैसे सी से एफ गए, सी 3 हो तो एफ 6 3 बढ़ा, फिर आई 9 यानी सी 3 एफ 6 आई 9 एल 12 ओ 15, तो 3 3 हम लोग बढ़ रहे हैं, तो 15 के बाद 18 आएगा, तो 18 में क्या आता है? आर, तो आर एक ही ऑप्शन पहला में डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको आंसर टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण दिया गया है। वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है, यानी वर्षा जल का जो संचयन है वो मिट्टी के क्षरण को कम करता है।
जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, ये जो कथन दिया गया ये सही बात है कि वर्षा जल का जो संचयन होता है मिट्टी के क्षरण को कम करता है, ये कथन सही है। ठीक है, क्या इस कथन का निष्कर्ष ये है जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल का संचयन महत्वपूर्ण है, क्या इसका ये निष्कर्ष हो सकता है, यानी कारण हो सकता है कि संचयन को क्षरण को कैसे कम कर रहा है, क्या यह कारण में सही रूप से दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो कथन सही है लेकिन उसका कारण गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। तो 173 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का सवाल है, ये खुद से बना लेना है ब्लड रिलेशन का सवाल। इसका जो आंसर होगा वो 74 का, इसका आंसर सी दिया गया। ये खुद से बना लेना है, ब्लड रिलेशन है, खुद से सोच के बना लेना है। नेक्स्ट आते हैं, यदि समीकरण में यदि गणितीय प्रचालक प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, पूरे समीकरण में 5 को 2 से बदल दिया जाए, यानी अगर हम 5 को 2 से बदलेंगे तो यहाँ पे 2 होगा -11, और प्लस को क्या करें हैं भाग से बदलें 1 गुना, यहाँ पे क्या है 5, और 5 को किससे बदल रहे हैं 2 से बदल रहे 2, और भागा प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 11 दूना 22 प्लस 50, तो 50 तो 52 में 22 गया 30, यानी इसका जो आंसर होगा वो 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर 30 ही होगा, इसका ऑप्शन मिसिंग दिया गया है, इसका जो आंसर होगा वो 30 ही होगा। तो हम किसी भी ऑप्शन को 30 बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ नहीं था, केवल प्लस को भागा के साथ बदल देना था और 5 को 2, यानी जहाँ 5 है वहाँ 2 बदल रख देंगे, और जहाँ प्लस है वहाँ भागा रख देंगे, और जहाँ भागा है वहाँ प्लस रख देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, 5 16 5 11 19 5 11 19 29 वाट 55 71। तो यहाँ कितना बड़ा 6, यहाँ 8, यहाँ 10, 6 2 2 10, आगे 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 41, यानी जो इसका आंसर होगा वो 41 हो जाएगा। पहले 6 बढ़ा, फिर 2 8 बढ़ा, फिर 8 2 10 बढ़ा, 10 2 12 बढ़ा, अगर 29 में 12 बढ़ेगा तो 41 हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं, आम जब पके होते हैं तो मीठे होते हैं। ठीक है, ये अभी कथन दिया गया, ये बात सही भी है कि अगर जब पक जाता है तो मीठा होता है। आम मुख्य रूप से भारत के गर्मियों में उपलब्ध होते हैं, तो ये भी बात सही है कि आम मुख्य रूप से भारत में गर्मी में उपलब्ध होते हैं, यानी दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। लेकिन जो कथन दिया गया है उसका ये सही विवरण नहीं है, सही व्याख्या नहीं है। आम मीठा इसलिए होता है क्योंकि जब कच्चा आम होता है तो उसमें शुगर की मात्रा होती है, सेलुलोज की मात्रा होती है, कुछ अम्ल की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसीलिए कच्चा आम खट्टा होता है, लेकिन जब आम पकने लगता है तब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, अम्ल की मात्रा कम हो जाती है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कारण आम मीठा होता है। तो इस अगर ऐसा कुछ लिखा रहता कारण में, तब कथन ए का व्याख्या आर होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं लिखा गया है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी अलग अलग सही है, लेकिन ए का कारण यानी ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो जिसका आंसर होगा वो बी होगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट आता है, जैसे 134 का जो कोड है वो कितना दिया गया, AGE, यानी ए का कोड 1, जी का कोड 3 और ई का कोड 4, 92706 इनर्ट INERT। ठीक है, तो किसका कोड पूछा है, 0 में आर आ जाएगा, 1 में कौन आ जाएगा ए, उसके बाद 6 का कोड टी, तो RAT एक ही ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस सब टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पजल का सवाल है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सप्ताह के कुछ दिन दिया गया है, देखिए सप्ताह का दिन या फिर महीना का दिन या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह इस फर्स्ट बोगी सेकेंड बोगी और थर्ड बोगी, इस तरह से कुछ दिया जाए तो पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सप्ताह के कुछ दिन में जैसे 5 लोग हैं
और सप्ताह के कुछ दिन के लिए काम करते हैं। वो एक प्लम्बर, बधाई, कुक, इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर का काम करते हैं। वो व्यक्ति केवल एक ही पेशे पर कार्य करता है और सप्ताह केवल एक ही दिन कार्यालय जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कर उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन कौन से दिन जाते हैं, तो पहले हम अपना मन से लिख लेते हैं। जैसे सप्ताह के 7 दिन का नाम लिख लेते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। रविवार को तो छुट्टी होगा। इसमें से किसी एक दिन कोई नहीं जाता होगा, ठीक है। तो जो नहीं जाता होगा तो हम पढ़ेंगे सवाल तो खुद पता चल जाएगा। और सवाल को एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय जाता है, यानी सोमवार को अगर प्लम्बर जाता है तो यानी सोमवार के आगे प्लम्बर लिख लेंगे। और सोमवार को कौन व्यक्ति जाता है उसके आगे लिख लेंगे। इसका मतलब अगर सोमवार से व्यक्ति जाना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब शनिवार और रविवार को कोई नहीं जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये पहला कथन हो गया। अब नेक्स्ट, पी इलेक्ट्रीशियन है, न मंगलवार को और न गुरुवार को जाता है, यानी मंगलवार को इसमें भी पी नहीं होगा और गुरुवार बृहस्पतिवार को भी पी नहीं होगा। जो नहीं होगा उसको बगल में काट देंगे। और पी क्या है? इलेक्ट्रीशियन है। जो डाटा सटीक हो उसको लिख देंगे। जैसे सोमवार को प्लम्बर जाता था, ये सटीक था तो लिख लिए। अब ये डाटा सटीक नहीं है, इसको हम शॉर्टकट में बगल में लिख लेंगे कि पी इलेक्ट्रीशियन है। पी ना तो मंगलवार को जाता है ना तो बृहस्पतिवार को जाता है। इस कथन का भी काम हो गया। अब टी एक बधाई है और आर प्लम्बर नहीं है, यानी टी क्या है? बधाई है और आर प्लम्बर नहीं है। ये प्लम्बर जो है नहीं, तो प्लम्बर हम लिखकर क्या करेंगे? काट देंगे। प्लम्बर लिखकर काट देंगे ताकि ये पता चल जाए कि प्लम्बर नहीं है। इस कथन का भी काम हो गया। जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वो डॉक्टर नहीं है, यानी बृहस्पतिवार वाले को जाता है वो डॉक्टर नहीं है, यानी इसके बगल में हम डॉक्टर लिखकर काट देंगे ताकि पता चल जाए कि ये डॉक्टर नहीं है। इसका भी काम हो गया। अब आते हैं, एस मंगलवार को काम करता है, टी अगले दिन काम करता है, यानी एस यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे, और टी उसके अगले दिन यहाँ पे आ जाएगा। एस मंगलवार को काम करता है और टी उसके अगले दिन काम करता है। अब इसका भी काम हो गया। अब हमारे पास जो डाटा है उस डाटा के आधार पर हम काम करेंगे। जिससे यहाँ पे बोल रहे हैं कि टी बढ़ई है, इसका मतलब बुधवार को कौन जाता है? वो बढ़ई जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब नेक्स्ट डाटा देखिए, यानी इसका काम हो गया। पी इलेक्ट्रीशियन है, पी इलेक्ट्रीशियन है। देखिए अगर पी को हम यहाँ तो नहीं जाएगा क्योंकि बृहस्पतिवार को पी नहीं जाता है। अगर हम पी को यहाँ रखेंगे तो पी प्लम्बर हो जाएगा, तो इसका मतलब पी यहाँ भी नहीं आएगा। तो पी इलेक्ट्रीशियन का एक ही जगह बच रहा है यहाँ पे, यानी शुक्रवार को इलेक्ट्रीशियन ये कौन है? पी है। इसका भी काम खत्म हो गया। आर प्लम्बर नहीं है, इसका मतलब आर अगर यहाँ नहीं जाएगा तो आर बृहस्पतिवार को आर प्लम्बर नहीं है, यानी आर यहाँ नहीं जाएगा तो आर का जगह केवल एक ही जगह बचा। अब कौन हमारे पास व्यक्ति बचा? पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू, क्यू बच गया तो क्यू के लिए एक ही जगह है, यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं, ये जो व्यक्ति है बृहस्पतिवार को डॉक्टर नहीं है, यानी यहाँ डॉक्टर नहीं आएगा तो डॉक्टर यहाँ आ जाएगा। अब एक और कौन व्यवसाय बच गया? एक और व्यवसाय बच गया, डॉक्टर कुक, तो इसका मतलब ये बृहस्पतिवार को कौन जाएगा? कुक जाएगा। तो हम सवाल को एक ही बार पढ़ेंगे, उसी हिसाब से जो भी डाटा निकलेगा उस डाटा को बगल में लिख लेंगे, जो सटीक डाटा नहीं हो, और जो सटीक डाटा हो उसको उसके सामने लिख लेंगे, ठीक है। तो कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय जाता है? तो डॉक्टर कौन से दिन जा रहा है? मंगलवार को जा रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो मंगलवार होगा, ठीक है। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो छूट गए हैं। हम अगले सेट जब पढ़ेंगे, सेट 11 जब आएगा उसमें ये सवाल का 2 क्वेश्चन रहेगा। जब सेट 11 आए तो ये सवाल पहले खुद से एक बार बना लेना है, उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।